नमस्कार भारतवासियों। संसद के बजट सत्र में पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेता और असम से सांसद सौरभ गांगुली को अहम जिम्मेदारी दी है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टीम का हिस्सा बनाते हुए लोकसभा में पार्टी का उप नेता बनाया गया है, जिसे जिम्मेदारी लेते हुए उसने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पीएम मोदी और सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। पीएम मोदी के पास अंबानी और अंडानी के लिए अभी भी समय है, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए नहीं। महंगाई और बेरोजगारी जारी रहेगी, कुछ मार्केटिंग नौटंकी रहेगी और पीएम कुछ आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे उनसे महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की उम्मीद नहीं है। अगर कोई और भी पीएम बीजेपी में होता तो ठोस कदम उठा सकते। इसके अलावा नीट के परीक्षा के मामले में उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री बरकरार रहा, पीएम बरकरार रहा और मणिपुर पर बोला कि वित्त मंत्री भी बरकरार रहा। उसने कहा कि बीजेपी पर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के संसद के अंदर और बाहर राष्ट्रीय मुद्दा उठाए। न्यू एजेंसी एनआई की बात करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई में असम में बाढ़ के मुद्दे पर कहा कि एक पूर्वोत्तर राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते मैं संसद में पूर्वोत्तर आवाज उठाने की कोशिश करूंगा। इस बार पूर्वोत्तर से कांग्रेस सांसद की संख्या में इजाफा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़, नदी और समुद्र के कटाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। अगर केंद्र के पास मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की पैकेज देने के लिए पैसा है, तो क्या वह बाढ़ नियंत्रण के लिए ऐसा ही पैकेज नहीं दे सकते। इस पर प्रहार करते हुए यही सांसद ने गौरव गांगुली ने बोले हैं। और हम बात करेंगे पूजा खटकर के जो आईएएस अधिकारी बनी है, उस पर बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट क्या है क्या नहीं है प्रमाण चल रहा है। महाराज कैडर ट्रेनिंग आईएएस पूजा खटकर इन दिनों चर्चा पर है। उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब पूजा खटकर के सर्टिफिकेट का सच भी सामने आ गया है। श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के निदेशक ने पूजा के सर्टिफिकेट को लेकर सच्चाई बताई है। श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज एवं जनरल हॉस्पिटल निदेशक अरविंद भोरे ने बताया है कि पूजा ने 2007 में प्रवेश लिया था। उन्हें सीईटी के माध्यम से प्रवेश मिला था, जहां उन्होंने आरक्षण के कुछ प्रमाण पत्र दिए थे। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, जाति वैधता और गैर क्रिमिनल ईयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था, जिसमें किसी विकलांगता का उल्लेख नहीं है। 2 बार जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र। इससे पहले अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि अस्पताल में ने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खटकर को 2 बार विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया था। अस्पताल ने कहा कि उन्हें एक बार 2018 में और 2021 में यह प्रमाण पत्र इशू किया गया था। प्रमाण पत्र 2 अलग अलग समितियों ने जारी किया। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय घोरे ने बताया कि एक समिति ने 25 अप्रैल 2018 को कम दृष्टि के लिए खटकर को पहला विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया था। दूसरी बार ने 19 जनवरी 2021 को कई विकलांगताओं के लिए दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा कि दूसरी प्रमाण पत्र में कम दृष्टि और मानसिक बीमारी दोनों शामिल थे। उन्होंने कहा कि आवेदक की विकलांगता की स्थिति को सत्यापित करने के लिए 2 या 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किए जाते हैं। इस पर आया है उनका विवरण। मुहर्रम पर कल 17 जुलाई को मुहर्रम है। मुहर्रम पर विधि व्यवस्था को लेकर 353 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। संवेदनशील स्थान पर विशेष चौकसी रहेगी। जुलूस और ड्रोन से निगरानी की जाएगी और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित ICCC से नजर रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और ASP राजीव मिश्रा ने रविवार को बैठक में पदाधिकारियों को मानक संचालक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने और सोशल अफवाहों का त्वरित खंडन करने की कार्रवाई करने को कहा है। वाइक्रस गैंग पर नजर रखते हुए सख्त कार्रवाई करने का कहा गया है। मुहर्रम त्यौहार 17 जुलाई को है और कहा है कि बिना जुलूस जो भी करेंगे वो वे बिना ऑर्डर के आदेश के नहीं करेंगे। मुहर्रम पर बोले हैं। और हेल्पलाइन जिसमें पटना में खास करके चौकसी रखा गया है। पटना सदर अनुमंडल 55, पटना सिटी में 75, दानापुर में 72, बाढ़ में 71, मसौढ़ी में 46, पालीगंज में 64 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं। इन मजिस्ट्रेटों और पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर तय समय पर उपस्थिति रहने का निर्देश दिया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में 3 पालियों 22 मजिस्ट्रेट को सुरक्षित रखा गया है। पटना सिटी नियंत्रण कक्ष में 10, दानापुर अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 13, मसौढ़ी अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 12, पालीगंज अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 9 मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में टास्क फोर्स की व्यवस्था रहेगी। डीएम और ASP ने अधिकारियों के सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक करने को कहा है। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आवश्यक दवाओं के साथ एम्बुलेंस रहेगा। जिसमें हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। इसमें हेल्पलाइन में देखिए क्या क्या किया गया है। और हेल्पलाइन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए नियुक्ति मजिस्ट्रेट, थानाध्यक्ष सभी रहेंगे, जिसमें इस नंबर का सूचना दी जा सकती है। जिला नियंत्रण कक्ष देखिए, ये फ़ोन नंबर दिया गया है, इतना 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 दिया गया है। इसमें
सबको नंबर पर जारी रहेगा और मसौड़ी का भी है, पटना का भी है, दानापुर का, सभी का। बिहार में खास करके मुहर्रम के अवसर पर ध्यान दिया गया है। एसपी और चंद्रशेखर और डीएम चंद्रशेखर और सभी मिलकर स्वामी अविमुक्तेश्वर नंदन का बड़ा बयान है उद्धव ठाकरे पर। उसने क्या कहे हैं, क्या नहीं कहे हैं। उसने कहे हैं कि सबसे पहली बात है, आदमी को गलत करना सनातन धर्म में भी गलत है, लेकिन अविश्वास करना भी पाप है। उसमें बोले हैं उद्धव ठाकरे पर क्या बोले हैं, सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात है कि 23 जुलाई से संसद चलने वाला है, जिसमें बिल पास होता है कि बीजेपी की नहीं होती है। राज्यसभा में उनको सीट कम गया है, ये समझने की कोशिश कीजिए। वो स्वामी अविमुक्तेश्वर नंदन का बड़ा बयान है, जिस पर बयान है कि ये 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है। और ये पर सुनिए बयान। और उद्धव ठाकरे को क्या कहे भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनर्गना, ये अच्छी चीज नहीं है। भाई, शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचार्य ही बोलेगा। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है, और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। केदारनाथ मंदिर बन रहे हैं दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से लाके रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई, बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कर रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। वो हमारे दुश्मन नहीं है।